स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, एक ऐसा शो जो आपको शेयर बाजार से जोड़ने की ईटी नाव स्वदेश की एक खास मुहिम है। मेरे साथ कविता लगातार बनी हुई हैं और हम दोनों अगले आधे घंटे आपके तमाम सवालों, आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। गेस्ट के नजरिए से आपको बेहतर तरीके से राय देंगे। यहां पर बस सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो तरीका आपको बता देते हैं। एक क्यूआर कोड लगातार हम फ्लैश करते रहेंगे आपके स्क्रीन पर। इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ पाएंगे और यहां पर आप अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। याद रखिए, जब भी आप सवाल भेजिए अपना और अपने शहर का नाम स्पष्ट भाषा में लिखिए। इसके साथ ही किस स्टॉक पे आपका सवाल है, कितनी क्वांटिटी में आपने ये स्टॉक लिया हुआ है और कितना प्राइस है, ये जरूर बताइए। और सबसे आखिर में जरूर बताइए कि आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का। इनमें से कोई भी जानकारी अधूरी होती है तो हमारे एक्सपर्ट को मुश्किल होती है आपको बेहतर राय देने में। और हमारे साथ आज चर्चा में शेयर बाजार सबका अधिकार में खास मेहमान जुड़े हैं। सचिन गुप्ता साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। सचिन जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत। बाजार को अगर हम देखें सचिन, तो बाजार में हम वैसे तो देख रहे थे कि ऊपरी स्तरों से दबाव है, लेकिन एक बार फिर जो कल जैसा मोमेंटम था, एक बार फिर रिकवरी का अटेम्प्ट साफ तौर पर नजर आ रहा है। और अभी भी हम यही कहेंगे कि 24,800 और 24,900, इवन अब धीरे धीरे अगर 25,000 तरफ बढ़ता है तो 25,000 का जो स्तर है ये भी बड़ा इंटैक्ट है। इसके अलावा बैंक निफ्टी में भी रिकवरी का इस वक्त हम साइन देख रहे हैं 55,250 के पास। तो इन सब रुझानों को देखते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप पूरे दिन के लिए क्या रणनीति सुझाएंगे? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट के अंदर लोअर साइड्स में जो है वो अच्छी रिकवरी बार बार अटेम्प्ट करता हुआ मार्केट नजर आ रहा है, विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि मार्केट की जो बायस है वो ओवरऑल पॉजिटिव है और मार्केट के अंदर ओवरऑल स्ट्रेंथ बनी हुई है। एंड अभी के लिए 24,800 वही एक इंपॉर्टेंट लेवल्स एज एन सपोर्ट एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आज के इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजीज के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए। कोई भी डिप वापस मिलती है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 24,800 850 अराउंड दैट लेवल्स एक बार बाय वापस से इनिशिएट किए जा सकते हैं। ओवरऑल बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट जो है वो अभी नजर आ रहा है। हालांकि ऑन दी हायर साइड में अगर हम देखें तो 25,200 के आसपास में एक रेजिस्टेंस भी क्लियर कट बना हुआ है और जब तक वो फर्दर लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं तब तक बहुत बड़ा मोमेंटम जो है वो निफ्टी के अंदर एक्सपेक्टेड नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि रेंज में जो है वो मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए और इस रेंज का बेनिफिट जो है वो हम इसी तरीके से ले सकते हैं कि बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज की रणनीति को जो है वो कंटिन्यू करें। अभी के हिसाब से जिस तरीके से करंट लेवल से हमने देखा है लोअर साइड से एक रिकवरी मूव अटेम्प्ट करता हुआ निफ्टी नजर आया, मुझे लग रहा है अप साइड में वापस 25,000 तक के इमीडिएट लेवल्स को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। 25,000 25,050 वो लेवल्स हो सकते हैं वापस एक इंटरडे में कुछ सेलिंग टॉप से जो है वो देखने को मिले। सो बाय एंड डिप सेल ऑन राइज ये रणनीति के साथ में कंटिन्यू करना चाहिए मोमेंटम। वहीं अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट लेवल है ऑन दी हायर साइड 55,550। कल वो लेवल्स ब्रेक हुए थे इंटरडे में बट उन लेवल्स पर सस्टेन करता हुआ बैंक निफ्टी नजर नहीं आया। मुझे लगता है 55,550 ऑन क्लोजिंग बेसिस पे ये लेवल्स ब्रेक होने बहुत जरूरी है। अगर ये लेवल्स फर्दर ब्रेक होते हैं ऑन क्लोजिंग बेसिस पे सो 56,000 56,500 ये लेवल्स ऑन दी हायर साइड में टेस्ट होते हुए बैंक निफ्टी में भी नजर आ सकते हैं। सो यहाँ पर भी बायस पॉजिटिव साइड के ही है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति बैंक निफ्टी के अंदर भी कंटिन्यू की जा सकती है। बाजार की चाल पर तो बात हो गई है, लेकिन शेयर बाजार सबका अधिकार में अब दर्शकों के सवालों को भी शामिल करते हैं। सचिन, हमारे दर्शक हैं आकाश, जिन्होंने यूट्यूब पर से आपके लिए सवाल पूछा है। RIL 1364 पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, 50 की क्वांटिटी बता रहे हैं, लॉन्ग टर्म इसमें रुकना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर रुकना चाहते हैं तो डेफिनेटली रुक सकते हैं। स्टॉक के अंदर लोअर साइड से एक रिकवरी मूव जरूर अटेम्प्ट हुआ है एंड अभी के लिए अगर हम देखें सो लाइक ओवरऑल ये ऑलरेडी प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। मेरे हिसाब से पोजीशंस में जो है वो अपने कॉस्ट का स्टॉप लॉस यानी कि ट्रेल एसएल टू कॉस्ट यूज करके एक बार बने रह सकते हैं। अपसाइड में मुझे लग रहा है एक बार 1500 1520 उन लेवल्स को चेस करता हुआ स्टॉक नियर टर्म में नजर आ सकता है। सो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। अभी के लिए करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली पोजीशंस को होल्ड रखिए ट्रेल एसएल टू कॉस्ट के साथ। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल जो है मुकुंद ठाकर साहब का लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मुकुंद जी नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं अहमदाबाद गुजरात से बोल रहा हूँ। करें हम आपकी? हाँ जी जी बताइए, कौन सा स्टॉक लिया आपने? सेल दिया हुआ है मैंने 149.75 में। ठीक है।
1500 शेयर है मेरे पास। ठीक है, नजरिया आपका लॉन्ग टर्म का है क्योंकि नुकसान तो हो रहा है आपको? लॉन्ग टर्म तो मेरे पास ये 6 महीने से तो पड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। अभी क्या व्यू है वो जानना। ठीक है, ठीक है, चलिए बताएं खासतौर पे सचिन, क्या नज़रिया बन रहा है सेल पे? हम देख रहे हैं कि चीन की जो टैरिफ वाली खबर आई उसका कहीं ना कहीं असर अब साफ तौर पर नज़र आ रहा है। जो वहाँ पर रेट कट्स की बात आई उसका भी इम्पैक्ट हमें मेटल पॉकेट पर नज़र आ रहा है। इन सब के बीच में आप कैसे देख रहे हैं? इनकी बाइंग 149 की है। वेल, इन सब न्यूज फ्लो के चलते मेटल्स में एक मोमेंटम जरूर लोअर साइड से देखने को मिला है, और ये अगर हम देखें तो पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। सेल इंडिया पर अगर मैं बात करूं तो करीब 118 119 के आसपास के लेवल्स थे। यहाँ पर हमने एक ब्रेकआउट कंटिन्यू होता हुआ देखा है। ये ब्रेकआउट्स मिलने के बाद में स्टॉक ने अपने 200 EMS के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखाई दिया है, विच इज ऑल्सो गुड साइन फॉर दी स्टॉक। साथ ही साथ में RSI में भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बना हुआ है। हालांकि इनकी बाइंग ऊपर के लेवल्स की है, बट अगर करंट मार्केट प्राइस से देखो तो मुझे लगता है मोमेंटम करीब 130 132 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। पोजीशंस में बने रहने की सलाह दूंगा, और अगर एवरेज आउट का कर सकते हैं पोजीशंस, यानी कि कुछ एवरेज के लिए देख सकते हैं, तो डेफिनेटली इन लेवल्स के आसपास में भी जो है पोजीशंस में और ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे एक अच्छी एवरेज प्राइस इनको मिल जाएगी। अभी के लिए बाइंग जो पोजीशंस है उसको होल्ड रखने की सलाह देंगे। लोअर साइड में स्टॉप लॉस रहेगा 116 का, उसके स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस में बने रहिए। नियर टू शॉर्ट टर्म के अंदर इमीडिएट टारगेट 130 132 हो सकते हैं। अराउंड दैट लेवल्स वापस से एक बार स्टॉक को रिव्यू करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से विनीता कुमारी। विनीता, हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच अपना सवाल हमें भेजने के लिए। बताइए किन किन स्टॉक्स पे आप आज सलाह चाहती हैं विनीता? मेरे पास 4 स्टॉक्स हैं, भेल Sure. के, AB कैपिटल के, डिलीवरी एंड भारती एयरटेल। ओके, तो मैं चारों पे सलाह चाहूंगी। बिल्कुल, आप मुझे बाइंग प्राइस बता सकती हैं अगर आपको पता हो एक एक करके? भेल की बाइंग प्राइस है 284 पॉइंट समथिंग, ABC कैपिटल की है 247 एंड डिलीवरी की है 476 एंड भारती एयरटेल की है 1628 रुपीज। 1628, ओके, ऑलराइट। आप लगातार स्टॉक्स में निवेश करती हैं या आप ट्रेडिंग कर रही हैं? ये तो यहाँ पे तो आपने लॉन्ग टर्म का व्यू पूछ रखा है, लेकिन इसके अलावा आपके पास और भी स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में। कब से आप जुड़ी हुई हैं शेयर बाजार से? क्योंकि आप जैसी दर्शक जब हमें कॉल करते हैं तो बाकी महिला निवेशक जो हैं और जो हमारी व्यूअर्स हैं उनके लिए काफ़ी इंस्पायरिंग हो जाता है। तो कब से आप जुड़ी हुई हैं शेयर बाजार से? शेयर बाजार में का आइडिया मुझे बिल्कुल भी नहीं था। मैंने अच्छा। ET स्वदेश देखना शुरू किया तो Thank फिर you, मुझे ma'am. थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा। अच्छा। इसके पहले कोई ब्रोकर जो है, ये जो भेल, ABC कैपिटल एंड डिलीवरी जो है, हाँ। उन्होंने ही लिया था। अच्छा। बट अभी वो मेरे साथ नहीं है, अच्छा। अनफॉर्चुनेटली। तो Okay. ये भारती एयरटेल एक मैंने ET स्वदेश देखने के बाद ही लिया था खुद Okay. से। Okay. एंड आई एम जस्ट टेस्टिंग द वाटर, आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट बिल्कुल। शेयर्स एंड ऑल। लेकिन यहाँ पर आपकी तारीफ करनी पड़ेगी, आपको शुभकामनाएं देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने पहला कदम उठाया और आपने हमें उस काम के लिए चुना, हम पर भरोसा जताया, हमारे एक्सपर्ट्स पर आपने कॉन्फिडेंस दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ जी। आपका विनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन, आपको भी बधाई, क्योंकि आपका भी मार्गदर्शन इसमें शामिल है। और देखिए, इसी तरह से एक एक कदम आगे जब लेते हैं निवेशक और हमारे दर्शक, तो अपने आप में आत्मविश्वास आ जाता है। और अब क्योंकि विनीता अकेले अपनी बागडोर संभाल रही हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या सलाह देंगे आप इनको इनके तमाम काउंटर्स पे? बिल्कुल कविता जी, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर BHEL की। BHEL में 232 के आसपास में एक ब्रेकआउट कंफर्म हुआ था, और उसके बाद में स्टॉक के अंदर एक अच्छा रनअप देखने को मिला है। अभी के लिए ऑन दी हायर साइड में एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है, विच इज नियर अराउंड 256 57 वही लेवल है। यहाँ से हमने एक रिवर्सल स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होता हुआ देखा है। ओवरऑल अभी भी देखिए तो स्ट्रेंथ स्टॉक के अंदर बनी हुई है। स्टॉक अपने और देखिए तो करीब 100 एंड 200 दोनों इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। एंड ये जो रिवर्सल आया, दिस इज जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है इतने बड़े रनअप के बाद में। बट ऑन दी हायर साइड वापस से अगर प्राइसेस 256 के ऊपर सस्टेन होते हैं तो फिर पॉसिबली मोमेंटम जो है वो करीब 265 270 अराउंड दैट लेवल तक का जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सो BHEL में बने रहने की सलाह दूंगा। एंड लोअर साइड में अभी के लिए स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं 235 का, उसके साथ में पोजीशंस में बने रहिए।
रही है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं डिलीवरी की, और यहाँ पर हमने प्रायर डे पर एक अच्छा स्पॉट जो है वो स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होता हुआ देखा है। लोअर साइड से करीब 200 डीएमएस के आसपास में रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, वो फाइनली ब्रेक हुआ है अलॉन्ग विद द वॉल्यूम्स। कल एक वॉल्यूम ब्रेकआउट भी स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। यहाँ पे भी बने रहने की सलाह रहेगी। लोअर साइड में स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे, और स्टॉप लॉस रहेगा 318 का, 318 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में बने रहिए। अपसाइड मुझे लगता है करीब 380 390 तक के लिए देखने को मिल सकता है। सो अराउंड दैट लेवल से एक बार अगर चाहें तो प्रॉफिट बुक के लिए देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें दूसरे स्टॉक की, जो कि है एबी कैपिटल। एबी कैपिटल में कंसोलिडेशन नजर आ रहा है, एंड ये कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट मुझे लग रहा है करीब 220 के ऊपर कंफर्म हो गए। सो अभी के लिए बने रहिए 220, जैसे ये लेवल्स ब्रेक होते हैं एबी कैपिटल में करीब 230 से लेकर 235 तक के टारगेट्स जो है वो नियर टू शॉर्ट टर्म के अंदर स्टॉक टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। सो बने रहने की सलाह रहेगी एबी कैपिटल में भी। स्टॉप लॉस अभी के लिए 208 प्लेस करके चल सकते हैं। बात करते हैं लास्ट स्टॉक की, जो कि भारतीय एयरटेल, वन ऑफ द गुड स्टॉक। पिछले अगर ओवरऑल देखें डेली, वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा मोमेंटम जो है वो स्टॉक ने कंटिन्यू किया है। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशंस कंटिन्यू करता हुआ स्टॉक अपसाइड में सस्टेन करता हुआ नजर आया है। हालांकि रिसेंटली अगर हम देखें तो करीब 1900 के आसपास से स्टॉक के अंदर जो है कुछ रिवर्सल्स जो है या फिर करेक्शन जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। बट लोअर साइड में अभी भी अच्छे सपोर्ट्स इंटैक्ट हैं। इमीडिएट सपोर्ट अभी के लिए 1770 के आसपास में बना हुआ है, 1770 रुपए के आसपास में। एंड मुझे लगता है उस सपोर्ट के साथ में पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है। जब तक ये सपोर्ट्स ब्रेक नहीं होते तब तक स्ट्रक्चर जो है वो खराब नहीं होगा। और इनकेस अगर ये सपोर्ट्स ब्रेक हुए तो फिर एक बार हो सकता है कुछ और फर्दर वीकनेस बढ़ती हुई नजर आए। बट अभी के लिए पोजीशंस को होल्ड करने की सलाह दूंगा जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है। 1770 इसी के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में बने रही है। अपसाइड वापस से 1900 1930 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। चलिए, ये सब राय आपको मिलती हुई। चलिए, वीर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीर, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, मैं विपिन वीर बात कर रहा हूँ, मैं फरीदाबाद से बात कर रहा हूँ। बताइए क्या खरीदा है आपने? सर मैंने इरेडा खरीदा था 267 के अमाउंट पे, 200 शेयर है मेरे पास सर। लगभग 1 साल हो गया सर। मैं वेट कर रहा हूँ कि सर कभी 267 तक आए, मैं सेल करूँ सर। काफी नुकसान आपको यहाँ पर होता हुआ। जी। सचिन, जरा बताएं इरेडा पर क्या करना चाहिए? क्या कोई उछाल आए तो एग्जिट कर लेना चाहिए, और अगर कुछ और बेहतर विकल्प हो तो वो भी वीर को बताइए। काफी ऊपर की बाइंग है, वो लेवल्स टेस्ट होते हुए तो अभी के एट प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स इतना बुलिश नजर नहीं आ रहा है कि वो लेवल्स चेज होते हुए नजर आए। एंड अभी के लिए जो है वो ऑन दी हायर साइड में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 185। सो मुझे लगता है इनकेस ये मोमेंटम, ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव जो हमें देखने को मिल रहा है, इनकेस अगर ये फर्दर और उछाल इसमें यहाँ पे आता भी है तो करीब 185 के आसपास में आने के बाद में स्टॉक को एक रेजिस्टेंस वापस से फेस करना चाहिए। वो रेजिस्टेंस ब्रेक होना बहुत जरूरी है। इनकेस अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं तो फिर पॉसिबली करीब 195 200 तक के लेवल्स चेज होते हुए नजर आ सकते हैं। अदरवाइज 185 के आसपास से वापस से एक सेलिंग प्रेशर्स कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर पुल बैक पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। इनकेस 185 के आसपास में स्टॉक प्राइसेस मिलते हैं तो पार्शियल जो है वो पोजीशंस को एग्जिट करिए। रिमेनिंग पोजीशंस को एक बार होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 170। और इनकेस 185 के ऊपर स्टॉक प्राइसेस निकलते हैं, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो फिर 195 और 200 के आसपास में वापस से रिमेनिंग पोजीशंस को एग्जिट करने के बारे में सोचिएगा। सो ओवरऑल एग्जिट ही करना है, बट पुल बैक पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। एग्जिट करने की सलाह आपको इरेडा में दी जा रही है। एक अहम खबर की ओर हम रुक करते हैं। एनएसडीएल का आईपीओ जल्द आ सकता है। 18 स्वदेश को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अपने डीआरएचपी में एक नया अपडेट फाइल भी किया है। चलिए पूरी खबर समझते हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा से। अंकुर, लगातार आप इसको ट्रैक कर रहे थे, अब कंपनी ने डीआरएचपी में एक नए एडिशन के साथ इसको फाइल करने का मन बनाया है, क्या अपडेट है आपके पास? जी, सूत्र में ये बता रहे हैं कि एनएसडीएल का आईपीओ बहुत ही जल्द आ सकता है। अभी कंपनी ने एडेंडम टू डीआरएचपी फाइल कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पिछला जो डीआरएचपी है अब वो अपडेट हो गया है। अपडेट में क्या हुआ है तो ये करीब 12% की कटौती है। अगर हम साइज की बात करें, पहले करीब 3,500 करोड़ रुपए का आईपीओ का साइज आंका जा रहा था, जो कि अब घटकर 3,000 करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये प्योर ऑफर फॉर सेल आईपीओ होगा। कोई भी फ्रेश इक्विटी इशू नहीं हो रही है, मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको एक एग्जिट मिल रहा है। लेकिन किनको एग्जिट मिल रहा है? यूनियन बैंक ने अपना जो साइज था पहले
वो करीब 5 मिलियन शेयर्स ऑफलोड करने वाले थे, अब ये घटाकर 0.5 मिलियन कर दिया है। और साथ ही इसके अलावा HDFC बैंक, SBI, सूटी को भी अपना यहाँ पे एग्जिट मिलेगा। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे आपको नज़र रखनी चाहिए NSE के लिए, क्योंकि वहाँ पर वो करीब 9% हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। करीब 18 मिलियन शेयर्स हैं जो उन्होंने ऑफर फॉर सेल में रखे हैं इस IPO में। और आपको हम याद दिला दें, इस IPO में पहले देरी हुई थी क्योंकि कुछ सवाल जवाब हुए थे सेबी द्वारा। अब इन जवाबों को देने के बाद एडेंडम टू DRHP फाइल हो गया है और सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि ये IPO जल्द ही मार्केट हिट कर सकता है। बिल्कुल, लगातार इसको लेके अपडेट बताते रहेंगे दर्शकों को, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद ये एक्सक्लूसिव जानकारी देने के लिए अंकुर। चलिए हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस बार भी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। सचिन गुप्ता हमारे मेहमान बने हुए हैं। QR कोड भी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, तो देरी किस बात की, झटपट इसे स्कैन कर लीजिए और अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार। और चलिए अगला सवाल यूट्यूब से हमारे पास आया है शरद चौहान का, और इन्होंने IRFC खरीदा हुआ है। इनकी बाइंग प्राइस सचिन मैं बता देता हूं 165 इनकी बाइंग प्राइस है। 300 शेयर इन्होंने रखे हुए हैं। फिलहाल हल्के नुकसान में है, लेकिन 5 से 10 साल का नजरिया चाहते हैं। काफी लंबा बड़ा भरोसा रख रहे हैं IRFC पे। हालांकि हमने देखा कि रेलवे शेयरों में एक रफ्तार तो देखने को मिली, लेकिन आज जो है उस रफ्तार पर ब्रेक लगाया। और IRFC भी देखिए, इसमें भी गिरावट हमें साफ तौर पर नजर आ रही है, 2% से ज्यादा टूटता हुआ नजर आता हुआ। लॉन्ग टर्म के नजरिए से बताइए सचिन, IRFC 165 की इनकी बाइंग है, फिलहाल 138 के आसपास है। पर प्रशांत जी काफी लंबा नजरिया लेके चल रहे हैं। मुझे लगता है पोजीशंस होल्ड ही रखनी चाहिए, बिकॉज रिसेंटली भी अगर हम देखें तो एक अच्छा स्पॉट लोअर साइड से स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। 124 122 के आसपास के लेवल्स थे, एंड वहां से हमने देखा है कि करीब 143 तक स्टॉक प्राइसेस मूव करते हुए दिखे हैं। आज जरूर एक पॉज, एक ब्रेक जो है वो ओवरऑल इस मोमेंटम पर लगता हुआ नजर आया। बट जिस तरीके से लोअर साइड में सपोर्ट्स ब्रेक हुए हैं, सॉरी रेजिस्टेंस ब्रेक हुए हैं, और 135 133 अराउंड दैट लेवल से एक हडल था जो कि सरपास होता हुआ नजर आया था। साथ ही साथ में स्टॉक प्राइसेस अभी भी 200 DMS के ऊपर मूव करते हुए, सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़े से 102 ट्रेडिंग सेशंस का पॉसिबली वापस से कंसोलिडेशन नजर आना चाहिए स्टॉक के अंदर, और उसके बाद वापस से एक अपनी जो मोमेंटम है, जो स्ट्रेंथ है, वो कंटिन्यू करनी चाहिए। सो पोजीशंस में बने रहिए। एंड नियर टू शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम देखें तो 150 155 टारगेट्स हो सकते हैं, और अपसाइड में अगर 155 के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर पॉसिबली 165 टू 170 की रेंज भी टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। लंबी अवधि का नजरिया लेके चल रहे हैं, पोजीशंस में बने रहने की सलाह दूंगा। लोअर साइड में स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे 128, उसको जरूर अगर चाहें तो शॉर्ट टर्म के लिए एक स्टॉप लॉस कंसीडर करके चल सकते हैं। चलिए, तो आपको एक स्टॉप लॉस भी बता दिया गया है जिसके तहत आपको रुकने की सलाह दी जा रही है। अच्छा सचिन, हमारे YouTube पे दर्शक जो लाइव देख रहे हैं ना, वो सवाल पूछ रहे हैं। एक तो हमारे दर्शक हैं आशीष, बार बार पूछ रहे हैं कि ल्यूपिन में क्या करना है सर बताइए। मुझे नहीं पता नहीं उन्हें खरीद रखा है या नहीं, खरीदना चाहते हैं या नहीं, लेकिन दोनों लिहाज से आप बताइएगा कि अगर फ्रेश एंट्री करनी हो ल्यूपिन में तो क्या राय होगी, नहीं तो पूरे फार्मा पैक में किसी को दिलचस्पी है तो क्या करना चाहिए। श्याम एक दर्शक है, वो डाबर पर राय चाहते हैं। अगेन मैं नहीं जानती कि खरीद रखा है या नहीं, लेकिन नई खरीद के लिहाज से भी आप इनको सलाह दीजिएगा, बताएं। सबसे पहले ल्यूपिन की बात करते हैं। ल्यूपिन जो है टोटली एक टाइट रेंज में मूव करता हुआ नजर आ रहा है। ऑन दी हायर साइड 2100 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, व्हाइल ऑन द लोअर साइड में सपोर्ट जो है वो इंटैक्ट है अराउंड 1980 के आसपास में। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स अभी के लिए जो है स्टॉक के अंदर बने हुए। हालांकि अगर पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस का मोमेंटम पर बात करें तो टॉप से यानी कि हायर साइड में जो रेंज है 2100 के आसपास के, वहां से स्टॉक रिट्रेस होता हुआ नजर आया और अपने एक इमीडिएट बॉटम पर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है 1980 एक इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे स्टॉक के लिए। इनकेस अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर पॉसिबली करीब 1900 और डाउन साइड में 1850 तक के लिए, 1850 तक के लिए स्टॉक जो है वो स्लिप होता हुआ नजर आ सकता है। बट इनकेस अगर हम कुछ फर्दर मोमेंटम यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस से लोअर साइड से सपोर्ट अगर स्टॉक ले लेता है और रिवर्स होता हुआ स्टॉक को देखते हैं तो फिर बाइंग के लिए लेवल्स बनेगा, वो बनेगा करीब 2050 के ऊपर। सो 2050 अगर ये बाइंग के लिए देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से 2050 ये लेवल रहेंगे। इसके ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर एक बार बाइंग के लिए एक बार देखा जा सकता है स्टॉक को। उससे पहले बाइंग को अवॉइड कीजिए, बिकॉज अगर 1980 ब्रेक हुआ तो फिर पॉसिबिलिटीज डाउन साइड मोमेंटम कंटिन्यू करने की बनेगी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं टावर पे, एंड टावर में अगर हम देखें सो एक प्रायरली एक रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा था। अप साइड में 490 टू 470 के बीच की एक रेंज बनी हुई थी, वो रेंज फर्दर ब्रेक हुई एंड स्टॉक मेड अ लो नियर अराउंड 458 460 के आसपास के लोज जो है
वो प्रायर वीक में टेस्ट होते हुए नजर आए, वहां से स्टॉक के अंदर वापस से एक रिबाउंड हमें देखने को मिला है। एंड एट प्रेजेंट स्टॉक जो है वो करीब 485 486 के आसपास में मूव कर रहा है, जो कि इसके एक इमीडिएट ब्रेकआउट लेवल्स हैं। मुझे लग रहा है ये फर्दर अगर ब्रेकआउट्स कंफर्म होते हैं तो अपसाइड में करीब 500 520 वहां तक के लिए मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो अगर पोजीशन में है तो फिर एक बार वेट कर सकते हैं। फ्रेश पोजीशन से बनाना भी चाह रहे हैं तो करंट मार्केट प्राइस से भी बना सकते हैं। लोअर साइड में स्टॉप लॉस दोनों ही केसेस में ध्यान रखेंगे, और अभी के लिए जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो बन रहा है 460 का। सो 460 के स्टॉप लॉस के साथ में अगर पोजीशन में है तो इंटैक्ट रखिए। फ्रेश बनाना चाह रहे हैं तो उस केस में भी वही स्टॉप लॉस कंसीडर कीजिए। अपसाइड टारगेट 500 520 हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके तमाम स्टॉक पर विस्तृत राय मिल चुकी है। फटाफट से एक और सवाल लेते हैं। चैतन्य कुमार का सवाल है, यूट्यूब पर आया है, जियो फाइनेंस पर राय जानना चाहते हैं सचिन। 255 की इनकी बाइंग है और पूछ रहे हैं कि क्या इसमें और भी जो है वो खरीदारी की जा सकती है। वेल अच्छे लेवल से बाइंग है मेरे हिसाब से। 255 254 वही लेवल्स हैं। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन था और फिर उसके बाद में उन लेवल्स के ब्रेकआउट्स कंफर्म होते हुए नजर आए। अभी के लिए स्टॉक अपने 200 डीएमएस के आसपास का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो कि करीब 280 के अराउंड है। मुझे लगता है 280 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ऑन दी हायर साइड, जो कि अभी के लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। इन लेवल्स के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन कर जाता है क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर पॉसिबली करीब 295 300 उन लेवल्स को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। जो पोजीशंस अभी ली हुई है उसमें बने रहने की सलाह दूंगा। फ्रेश अगर और एड ऑन करना है तो इनकेस अगर कोई डिप मिलती है स्टॉक के अंदर वापस 265 तक के लिए तो फिर एक बार और जो है वो रिमेनिंग लाइक फ्रेश पोजीशंस अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो अराउंड दैट लेवल्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय आपके शेयर पर जियो फाइनेंस पे और अच्छे लेवल पे आपकी खरीदारी है। सचिन अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। वेल जो भी स्टॉक हमने यहाँ पे डिस्कस किया उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है, बट ये स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को जरूर रिकमेंड किए हो सकते हैं। शुक्रिया करेंगे सचिन के लिए, अपना समय देने के लिए और निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए इसी के साथ शेयर बाजार सबका अधिकार में हमें और कविता को दीजिए इजाजत, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद कमोडिटी की अहम खबरें और तमाम अपडेट्स लेकर आएंगे मेरे सहयोगी विश्व मोहन। बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।